लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित और सकुशल होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पत्रस है और आज की सुंदर सुबह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन के मन को लगाएं। मेरे साथ इफिसी की पुस्तक उसका पहला अध्याय वचन 18 निकालें। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, जब आप परमेश्वर की सेवकाई में परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, जब आप अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं, कई बार कई प्रकार की तकलीफ़ें आती है और कई बार मन ऐसा लगता है कि कहीं मैं प्रभु पर विश्वास करके या प्रभु के साथ जीवन बिताकर कहीं मैं घाटे का सौदा तो नहीं हो गया, कहीं मेरा जीवन अंधकार तो नहीं, मेरे बच्चों का, मेरे भविष्य का, मेरी पत्नी का, हमारा क्या होगा। कई प्रकार की परिस्थितियाँ आती है। पर बाइबल कहती है, परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, अर्थात आंखें खुल जाए, बुद्धि खुले, ताकि हम उस भविष्य को देख सके जो परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रभु के लोगों, मैं आपके सामने इब्राहिम के विषय में रखूंगा। 12वां अध्याय उत्पत्ति। परमेश्वर ने इब्राहिम को दर्शन दिया जब वो 75 साल का था, और जब इब्राहिम अपनी पत्नी जो बांझ सारा है, सारा जो बांझ स्त्री है, उसको लेकर जब निकलता है, उसका भतीजा लूत उसके साथ चलने को तैयार है। वो अपने पिताजी को, अपने माताजी को छोड़ देता है और अपने चाचा के साथ निकलता है। पर एक समय आता है जब दोनों प्रभु की आज्ञा में निकलते हैं, बहुत धनवान हो जाते हैं, इतना धन आता है उनको, इतनी संपत्ति, इनकी इतनी ब्लेसिंग उन्हें मिलती है कि उनका देश, उनका पूरा देश इनके धन संपत्ति से भर जाता है। अब दोनों के चरवाहों में, दोनों के जो रखवाले थे उनमें लड़ाई हो जाती है और अंततः ये दोनों जो है चाचा और भतीजा अलग अलग हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। इब्राहिम जो परमेश्वर का दास है, जो परमेश्वर का खादिम है, उसने परमेश्वर को चुना, और ये जो लूत है उसने सदोम और अमोरा के हरियाली के स्थान को चुना। आप पूरी बाइबल पढ़िएगा, 12, 13, 14 अध्याय, आप देखेंगे सदोम और अमोरा को चुना और उसने वहाँ जाकर बढ़िया खेत ले लिया, बढ़िया ज़मीन ले ली, वहाँ शादी ब्याह कर ले, उसके बाल बच्चे हो गए। अंततः कुछ वर्षों के बाद, समय लगा, कुछ वर्षों के बाद परमेश्वर को क्रोध उस नगर पर पड़ा, और आप जानते हैं कि किस प्रकार से स्वर्ग से आग और गंधक गिरी और वो पूरा नगर समाप्त हो गया। पर इब्राहिम बना रहा, इब्राहिम का वंश बना रहा। उसके वंश में सारा के द्वारा प्रभु ने इसहाक को दिया, और इसहाक से फिर याकूब, और याकूब से पूरे वंश और मसीह का घराना पैदा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर थोड़े दिनों में लूत को लगा कि शायद इस मार्ग में मुझे आशीष नहीं मिलेगी, मुझे यहाँ चले जाना चाहिए, और वो संसार को चुनता है। यहूदा इस्करियोती 12 प्रेरितों में चुना गया, गिना गया, महिमा के स्थान मिला, कोषाध्यक्ष से ट्रेजरार की उसे पदवी मिली। पर उस थोड़े से समय में जब उसे पदवी मिली थी, वो ईमानदार रह ना सका, यहाँ तक कि उसने अपने उद्धारकर्ता, अपने सृजनहार परमेश्वर को ही 30 चांदी के सिक्के में बेच डाला। उसे लगा कि इससे कुछ वसूल नहीं होगा, तो चलो यही सही, और अंत आप जानते हैं कि वो अंधकार में चला गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार जब हम मसीह में आते हैं, हम अपने नफ़ा नुकसान फ़ायदे को देखते हैं, परंतु जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो तब समझ में आता जब आपकी और मेरी आंखें खुल जाती हैं। बिलाम की आंखें जब खुली नहीं थी तो वो उन लोगों को श्राप देने चला जाता है जो पहले से आशीषित हैं, पर गधी की आंखें खुली है। एलीशा अपनी कुटिया में प्रार्थना में बैठा हुआ है, क्योंकि उसे मालूम है मेरे चारों तरफ अग्नि में स्वर्गदूतों का रथ है, अग्नि में स्वर्गदूतों की बड़ी सेना है। पर गेहजी भयभीत है क्योंकि आंखें बंद है। परमेश्वर के लोगों, जब आपकी आंखें खुल जाएंगे, आप महिमा को देख पाएंगे, आप परमेश्वर को देख पाएंगे। जब आंखें खुल जाएंगे, आप परमेश्वर के सामर्थ्य को देख पाएंगे। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर आप पर दया करें ताकि वो आत्मिक आंखें खुले। याकूब परमेश्वर का दास, बाइबल में लिखा है वो भोजन बना रहा था, पर उसी का सगा भाई, बड़ा भाई अभिषेक, जेठक अभिषेक उसके साथ है, परंतु वो अपने शरीर को महत्व देता है और उस भोजन वस्तु के विषय में पीछे पड़ जाता है। कहता है याकूब मुझे ये दे दे। याकूब चतुर था, उसने कहा ये संसार की चीज़ें, ये दाल, ये भोजन वस्तु तू ले ले, पर अपने आत्मिक जीवन, अपने आत्मिक अधिकार को दे। याद रखिएगा, जब उसने अपने अधिकार को दिया, बाइबल ऐसी कहती है, ये याकूब अपने मामा के घर चला गया भगौड़ा बन के, न खेत है, न खार है, न खलिहान है, न माता और पिता है, अकेला जंगल में एक बोतल में एक शीशी तेल लेकर वहाँ पहुँचा हुआ। बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा है, रात में जब वो सोया उस बियाबान में जहाँ कोई नेटवर्क नहीं, कोई कनेक्टिविटी नहीं, पर वो परमेश्वर का खादिम है, प्रभु का भक्त है। जैसे वो रात में एक पत्थर को लेकर तकिया लगाकर सोता है, स्वर्ग खुल जाता है, स्वर्गदूत नीचे उतरते हैं और वो देखकर आनंदित हो जाता है, और उस तेल को उस पत्थर को लेकर उंडेलता और कहता है ये तो बेतेल है, अर्थात ईश्वर का भक्त। जब आपकी आंखें खुलेंगी,
आप मसीह की महिमा को देख पाएंगे, आप महान कामों को देख पाएंगे, आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत अद्भुत कामों को प्रकट करेगा। इसलिए प्रभु के लोगों, जो वर्तमान में आपको दिख रहा है, आपके चारों तरफ दुख है, पीड़ाएं हैं, महामारियां हैं, आंसू है, शैतान केवल संसार की चीज़ों को दिखाएगा, संसार के भौतिक चीज़ों को कई बार वो दिखाता है, ताकि हम उस भविष्य को, बाइबल कहती है अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। हमारा प्रभु केवल आज का नहीं परंतु अनंतकालिक है, सार्वभौमिक है और महिमा से भरा है। प्रभु के लोगों, जब आप वर्तमान के हवा और तूफान को देखेंगे आप डूब जाएंगे, पतरस के समान आप डगमगा जाएंगे, पर तूफान के उस पार में हमारा यीशु है। हालेलुया। मानसी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से कर ले मुलाकात। प्रभु के लोगों, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। पौलुस कहता है परमेश्वर तुम्हारी आंखों को ज्योतिर्मय कर दे, तुम्हें खोल दे तुम्हारी आंखों को, ताकि तुम वो महिमा के धन को, उस अनंत मीरास को देख सको। हो सकता है मेरे प्रिय भाई बहन, वर्तमान समय में आप दुख और पीड़ा और कठिनाई से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको अपनी महिमा देगा। अय्यूब जानता है, अय्यूब जानता, मेरे बच्चे मर गए, मेरी बेटी मर गई, मेरी संपत्ति खत्म। उस समय में, संसार में, उस समय के युग में ये बहुत धनवान व्यक्ति था, सारी संपत्ति उसके पास थी, ओहदा था, सम्मान था, इज्जत था, परमेश्वर का अनुग्रह था, लेकिन एक झटके में सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन उसने डर कर, घबरा कर प्रभु को कोसना नहीं चालू किया, उसने अपने मुंह से गंदे शब्दों को नहीं बोला। उसकी पत्नी ने भली कहा, पर वो बना रहा प्रभु के खराई में, परमेश्वर के ईमानदारी में। उसने कहा प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, उसी का नाम धन्य है। परमेश्वर इस शब्द को सुने और प्रसन्न हुआ, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे दुगना दे दिया। परमेश्वर के लोगों, यदि आज शैतान आपके घर में तबाही मचा रहा है, जैसे उसने अय्यूब के घर में मचाया, वास्तव में अय्यूब के घर में तबाही नहीं मचा रहा है, वो साफ सफाई कर रहा है, जगह बड़ा कर रहा है, ताकि दुगनी आशीष आ सके। अगर आज आप हानि में हैं, विश्वास कीजिए परमेश्वर आपको दुगना देने के लिए आपके जगह को खाली कर रहा है, आपके दीवारों को, आपके घरों को वो चौड़ा कर रहा है। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, और एक दिन आप कहेंगे कि धन्यवाद परमेश्वर मेरी आंख को खोलने के लिए, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए। वही स्वर्ग का परमेश्वर आपको आशीष देगा। लूत भागा जल्दी से, ताकि वो हरियाली में घर बनाए, अपने चाचा से ज़्यादा धनवान हो जाए, संतान पैदा करने, उनका वंश चले, पर नहीं, वंश तो इसहाक से चलेगा। वो मरुभूमि में रहकर, चट्टान पर रहकर उस इब्राहिम ने आशीष को प्राप्त कर लिया। बांझपन में सारा ने परमेश्वर की महिमा को देख लिया। इसलिए प्रभु के लोगों, यदि पथरीली जीवन से अगर आप गुजर रहे हैं, बांझपन से, पीड़ाओं से होकर गुजर रहे हैं, याद रखिएगा वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। उसने अगर उसकी सुनी है, वो आपके भी सुनेगा। यदि उसने उस बांझ को संतान दिया, वो आपको भी देगा। यदि उसने चट्टान पर उसको आशीष दिया है, बेमौसम उसे वर्षा करके महिमा को प्रदान किया, परमेश्वर आपको भी देने में सक्षम है। बस अपनी आंखें बंद करके उस आंख से जो दिखाई नहीं देता, परमेश्वर को देखने की कोशिश करें, क्योंकि सच है जब कोई दिखाई नहीं देता तो केवल परमेश्वर दिखाई देता है। प्रभु के लोगों, अपने मनों को तैयार करें कि आज की सुबह प्रभु आपके और मेरी आंखों को खोले, ताकि हम वो देख सकें जो प्रभु ने हमारे भविष्य के लिए, हमारे वंश के लिए, हमारे संतानों के लिए तैयार किया है। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष से। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु, मैं प्रत्येक भाई बहनों को जो इस वीडियो को देखते हैं मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आंखें खुलें, मन की आंखें खुलें प्रभु, हमारे बुद्धि, हमारा विश्वास खुलने पाए, ताकि उस महिमा को हम प्राप्त कर सकें जिसके लिए आपने हमें चुना है। प्रभु, वर्तमान की परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई है, दशाएं खराब है प्रभु, आंधी और तूफान है, गिरने की दशाएं हैं प्रभु, परंतु तू ही संभालने वाला यहोवा यीरे है, तू ही चंगा करने वाला राफा है प्रभु। इसलिए हे परमेश्वर, मेरे प्रिय लोगों को छू, चंगा कर, आशीष दे प्रभु जी। जितने इस वीडियो को देखते हैं वो यीशु के नाम से आशीषित होने पाए। प्रत्येक के जन को ब्लेस कर, आशीष और अनुग्रह प्रदान कर पिता। सारी महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ विनती उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी इन वचनों को सुने और परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु का अनुग्रह सदैव आपके साथ हो। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।